अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप खुद पीएसएल को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये कभी बड़ी लीग नहीं बनेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच माइक हेसन, जो कि इस टाइम इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, वो आईपीएल के ऊपर रोज अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना रहे हैं। पाकिस्तान में आने के बाद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच, जो कि इससे पहले आरसीबी विराट कोहली की टीम के कोच भी रह चुके हैं माजी में, पास्ट में, वो पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान आईपीएल पे वीडियोस बनाएंगे। अब मैं पिछले 9 साल से वीडियोस बना रहा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो वीडियो माइक हेसन आमतौर पे बना रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड पे सारा डेटा लिखना, उसकी रिसर्च करना, उसको प्रेजेंट करना, एक वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे लगते होंगे इनको। इस टाइम वो पैसे किससे ले रहे हैं? पाकिस्तान से। और अपने कमरे में बैठ के आईपीएल की वीडियोस बन रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट से मैं बहुत ज्यादा मायूस हूं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक वो टीम है जिनकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा यंग है, और जब एक यंग मैनेजमेंट होती है आप उनसे बेहतर तवक्को करते हैं। यह बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने माइक हेसन का पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा, लेकिन अगर तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह चीज ओके की हुई है कि आप आईपीएल के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, तो यह बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में इन आईपीएल वाली वीडियोस का कोई जिक्र नहीं है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को यहां पे जिगर गुर्दा दिखाना है, स्टेप इन करना है और उनको मना करना है कि बॉस ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, अभी यहां पे बात बस नहीं हुई। कराची किंग्स जो बरके मार रही थी ना, खुश हो रहे थे केन विलियमसन को पिक करके। आप हैरान रह जाएंगे अगर आपका सर आप पकड़ के दीवार के साथ भी मार लेना, तो मैं समझूंगा कि आपका गुस्सा जायज है। कराची के फैंस, केन विलियमसन आपको पता ही है कि इस टाइम आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तकलीफ होगी ये सुन के कि केन विलियमसन कराची में एक भी मैच खेलने नहीं आ रहे। कराची के जो पहले 5 मैच हैं अपने घर में, केन विलियमसन उसमें अवेलेबल नहीं है। वो 22-23 अप्रैल को आएंगे और लाहौर में जाके आधी जब पीएसएल रह जाएगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो मैं आपको याद करवाता था ना कि आप ये क्या जले हुए कारतूस अपनी लीग में ले आए हैं। डेविड वार्नर, केन विलियमसन ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन इन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ देखा तक नहीं अपनी पीक पे। और जब ये लोग रिटायर हो गए हैं, ये कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग को प्रेफर कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। वो केन विलियमसन जो कि आजकल इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहा है, कभी वो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, आईपीएल में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, यानी क्रिकेट की प्रैक्टिस वो नहीं कर रहे। ठीक है, सारी जिंदगी उन्होंने क्रिकेट खेली है, लेकिन उन्होंने फ्री में आके पीएसएल में थोड़ी खेलना है। कराची किंग्स जो कि ऑलरेडी इतनी बुरी क्रिकेट खेल रही है पिछले सीजन से, उससे पिछले सीजन से भी, मतलब एक डाउनफॉल है कराची किंग्स का। उन फैंस की जो कराची में इंतजार कर रहे हैं केन विलियमसन का, उनको बच्चों को बड़ी उम्मीद है कि हमें केन साहब आके उठाएंगे हमारी टीम को। लेकिन जब मैच प्रैक्टिस नहीं होगी, कहां रन्स होंगे? हो भी जाएंगे तो आ जाएगा किसी मैच में 40 बॉलों पे 60, जिसकी आप लोगों को आदत भी है। तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। आप अपने हाथ से पाकिस्तान सुपर लीग का गला घोंट रहे हैं, अपने हाथों से।
कब लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। कैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच आईपीएल पे वीडियोस बना सकते हैं, उनको ये कैसे अलाउ हो सकता है? मैं तो कहता हूं इस पे अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्टेप इन नहीं करना तो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को इसमें अमल दखल करना चाहिए और उनको मना करना चाहिए कि ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर कोई कोच आईपीएल में कोचिंग कर रहा है और यहां पे पीएसएल चल रही है, वो कोच कभी भी आईपीएल में इंडिया में बैठ के पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर वीडियोस बनाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोग तो तब नहीं माने थे जब मैंने आपको बताया था कि आपने पोलार्ड को क्यों पीएसएल में लिया। जब वो आया था वो उस टाइम मुंबई इंडियंस का बैटिंग कोच था, लेकिन पाकिस्तान में आके वो प्लैटिनम प्लेयर था और माशाल्लाह वो मैच भी जितवा रहा था। और जब मैं ये चीजें हाईलाइट करता हूं तो मुझे लोग कहते हैं यार फुरकान भट्टी आप चुन चुन के नेगेटिव बातें निकालते हैं। हाँ, मुझे हर तरफ नेगेटिव चीजें ही नजर आती हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इस टाइम कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वो कल मैंने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट डाली कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज में मेरे यूट्यूब पे कोई 5.8 मिलियन व्यूज आए हैं पूरी सीरीज में। तो उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं हाँ पाकिस्तान के खिलाफ बात करके। भाई पाकिस्तान अच्छा खेल लेती हम तारीफ कर देते। पाकिस्तान के खिलाफ मैं बात करता हूं, क्या बात है यार। मैं तो आपको वो बताता हूं जो मैच में हुआ है। या तो पाकिस्तान जीत रहा हो और यहां पे मैं आपको गलत बयानी कर रहा हूं कि नहीं नहीं पाकिस्तान हार रहा है, आपको नहीं पता, तो फिर तो समझ आती है। आपको मैच की सूरत हाल बताता हूं और मैं पाकिस्तान टीम के खिलाफ बात कर रहा हूं, क्या बात है यार। आप अपनी तारीख के सबसे गंदे डाउनफॉल में जा रहे हैं, जहां यूएस से, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे से हार के आप लोग बैठे हुए हैं और आप कहते हैं मैं पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट बात कर रहा हूं। अजीब बात नहीं है वैसे? ये कसूर आपका नहीं है, तारीख गवाह है कि जब भी आके कोई आपको सच बताने की कोशिश करता है आप कई साल तक अपने आंखों के आगे हाथ रखते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। फिर जब पानी सर से गुजर जाता है आप कहते हैं हाँ यार वो बंदा ठीक कहता था। मिसाल के तौर पे आपको 5 महीने पहले बताया था कि आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान डमी कप्तान है, तब किसी को यह बात समझ नहीं आई। अभी न्यूजीलैंड में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिजवान ने बता दिया ना कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, ऊपर से फैसले आते हैं। तो बातें हो गई ना ठीक साबित। तो बातें कड़वी हैं लेकिन सच हैं। अगर आपको सच्ची बातें सुननी है तो मेरे साथ जुड़ के रहो इस चैनल पे। काफी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी लेकिन मैं गारंटी देता हूं सच होंगी। लेकिन अगर आपको वही सब सुनना है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, जबरदस्ती पॉजिटिव चीजें निकालना जिसमें कंट्री का नुकसान है। देखो अगर आपने बेहतरी की तरफ जाना है ना तो सबसे पहले आपको अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको उन गलतियों को तस्लीम करना पड़ता है, मानना पड़ता है, डिनाइल से निकलना पड़ता है, फिर जाके आप बेहतरी की तरफ जाते हो। यहां पे आप सारे अपनी जिद पे कायम हो कि नहीं नहीं हम ठीक सोच रहे हैं, बस पाकिस्तान टीम पे तनकीद नहीं करनी। क्या बात है यार, अगर तनकीद नहीं करोगे तो वो कैसे इंप्रूव करेंगे? दे आर पेड प्रोफेशनल्स। पाकिस्तान टीम जितनी मर्जी गंदी क्रिकेट खेल रही हो, इनको हर मैच के पैसे मिलते हैं, मंथली पैसे अलहदा 40-45 लाख, हर मैच खेलने का 5-6 लाख अलहदा। तो वो तो इतनी गंदी क्रिकेट खेल के पैसे इतने ज्यादा कमा रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि इन पे तनकीद भी नहीं करनी। तो फिर मतलब गलत आप लोग हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी 2016 में, तो मैं तब HBL PSL में काम करता था एज एन ऑफिशियल। मैं उनकी डिजिटल टीम में था 2016 में भी, 17 में भी, और 2022 में मैंने कराची किंग्स के साथ भी काम किया हुआ है। सो PSL के अंदर मैं रहा हूं,
मैं इस लीग को बहुत ज्यादा ऊपर देखना चाहता हूं, लेकिन जो हरकतें पाकिस्तान सुपर लीग ने, इनकी मैनेजमेंट ने, इनके ऑनर्स ने पकड़ी हुई हैं, शुरू की हुई हैं, वो अफसोसनाक है। आप अली तरीन को देख लें, वो ऐसे लगता है जैसे एक बच्चे को शौक है बस कैमरे के आगे बोलने का, कि मुझे माइक लगा दो, मैंने बोलना है। वो सलमान इकबाल ने बहुत अच्छा किया कि इस पे ट्वीट करके उनको एक शटअप कॉल दी कि यार, पाकिस्तान के बाहर से अगर कोई कह रहा है कि पीएसएल में मसले हैं तो समझ आती है। हमारे अपने मुल्क के अंदर फ्रेंचाइज के ऑनर्स ये बात कर रहे हैं। अगेन, आपको पता है मैं खुद ये मसले बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता हूं, लेकिन मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरी टीम नहीं है, मैं टीम ऑनर नहीं हूं। लेकिन ये अली तरीन वगैरह, ये मालिक हैं अपनी टीमों के। ये जितने भी मसले हैं इनको चार दीवारी के अंदर बात करनी है। अगर इनकी बात नहीं सुनी जा रही, फिर भी आपको चार दीवारी के अंदर ही बात करनी है। आप इंटरव्यूज में बाहर आके ऊपर से अंग्रेजी में पीएसएल को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि अगर जिस गोरे को नहीं समझ आनी उसको भी समझ आ जाए, वो भी हम पे लानत भेज दे। आप क्लियरली बैठ के कहते हो कि जी पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की फारग लीग है, अनप्रोफेशनल्स हैं। जब पीसीबी बता रहा होता है मैं तो कान बंद कर लेता हूं। भाई तू घर चला जा, भाई तू छोड़ दे पीएसएल यार। अगेन, मैं मानता हूं मसले हैं, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे आके क्लियरली बच्चों की तरह रोना धोना करना, और वो भी एक दफा नहीं, हर दफा, ये बहुत गलत बात है। तो ये सारे मिलके पाकिस्तान को एज ए ब्रांड नीचे लेके जा रहे हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है। वो अपनी तरफ से शायद ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान को एज ए ब्रांड कितना ज्यादा हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज होगा। खैर, इस्लामाबाद यूनाइटेड को चाहिए कि अपने कोच को रोकें। कम से कम पीएसएल के दौरान माइक हैसन का कोई काम नहीं है कि वो आईपीएल के ऊपर वीडियोस बनाएं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है।